पाठ 13 वाच्य वॉइस। भाषा का प्रयोग करते समय वक्ता अपने वाक्य के कथ्य में किसी न किसी बिंदु को प्रधानता अवश्य देना चाहता है। अतः वह किसी में कर्ता, किसी में कर्म अथवा किसी वाक्य में भाव को प्रधानता देता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। लड़कों से पुस्तक पढ़ी जाती है। लड़कों से नहीं पढ़ा जाता। निशा गीत गा रही है। निशा से गीत गाया जा रहा है। निशा से नहीं गाया जाता। वर्ग क और वर्ग ख के 1, 2 और 3 वाक्यों में क्रियाओं के रूपों को समझिए। पढ़ते हैं और गा रही है अपने कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त क्रियाएं हैं। पढ़ी जाती है और गाया जा रहा है क्रियाएं वाक्यों में अपने कर्म के लिंग वचन पुस्तक गीत के अनुसार प्रयोग में लाई गई हैं। पढ़ा जाता और गाया जाता क्रियाओं का प्रयोग न तो कर्ता के अनुसार है और न कर्म के अनुसार है। इन क्रियाओं का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए व्यापार का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है। अर्थात इस वाच्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्म होता है। मीरा गीत गा रही है। मोहन पत्र लिख रहा है। महिलाएं नृत्य कर रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं। राहुल बर्गर खाता है। नमिता खाना पकाती है। गीता कविता सुनाती है। इन सभी वाक्यों की क्रिया गा रही है, लिख रहा है, कर रही है, खेल रही है, लड़ रही है, खाता है, पकाती है तथा सुनाती है कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। अतः ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य में है। जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार होता है। अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। रमा से खिलौने बनाए जाते हैं। तरुण द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। मुझसे पतंग उड़ाई जाती है। महिलाओं द्वारा गीत गाया जा रहा है। इन सभी वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार नहीं, बल्कि कर्म, खिलौने, रोटियां, पतंग तथा गीत के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में है। जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। अर्थात इस वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय भाव होता है। दादाजी से चला नहीं जाता। सीमा से उठा नहीं जाता। मुझसे यहाँ रुका नहीं जाएगा। यहाँ बैठा नहीं जाता। इन सभी वाक्यों की क्रियाएं न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार हैं। यहाँ क्रियाएं भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। अतः ये सभी भाववाच्य के रूप हैं। भाववाच्य के वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। जब वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में क्रिया को परिवर्तित करते समय क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार कर दिया जाता है। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। कर्तृवाच्य की क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग कर उसे सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य।
लड़के आम खा रहे हैं। लड़कों से आम खाए जा रहे हैं। धोनी क्रिकेट खेल रहा था। धोनी से क्रिकेट खेला जा रहा है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। क्रिया को पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष में कर दिया जाता है। क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग कर उसे सामान्य भूत में बदल दिया जाता है। कर्तृवाच्य, भाववाच्य। वृद्धा नहीं चल पाती है। वृद्धा से चला नहीं जाता। सुनिधि नहीं गा सकती है। सुनिधि से गाया नहीं जाता। राजीव सो नहीं पाता है। राजीव से सोया नहीं जाता। बालिका हंस नहीं पाती है। बालिका से हंसा नहीं जाता।